नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। वक्त है शाम के न्यूज बुलेटिन का। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइंस के साथ। मामूली विवाद पर दरार से काट डाला युवक, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत। नशा माफिया पर शिकंजा, जंगल में पकड़ी लाहन, 200 नशीले कैप्सूल संग 2 गिरफ्तार। धर्मशाला में भाजयुमो का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग, जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। कुल्लू पहुंचे जेपी नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह जगह जोरदार स्वागत। सूरज की रोशनी से रात को भी जगमगाएंगे हिमाचल के गांव, बिलासपुर से होगी शुरुआत। नालागढ़ बद्दी 4 लेन निर्माण को वन विभाग की अप्रूवल, 7.50 बीघा भूमि के लिए स्टेज 1 की मिली परमिशन। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। अपने जीवन में विभिन्न दिक्कतों का सामना कर रहे लोग आजकल छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण जिला बिलासपुर के घुमारवीं में देखने को मिला, जहां एक अधेड़ उम्र के ग्रामीण ने अपने ही गांव के युवक को मौत के घाट उतार दिया। जिला बिलासपुर में घुमारवीं थाना के अंतर्गत गुस्साए व्यक्ति ने तेज धार दरार से हमला कर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान अरविंद निवासी स्योथा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले में संलिप्त आरोपी जगदीश चंद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है जगदीश चंद व अरविंद उर्फ गिक्का का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो कि देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है इस दौरान जगदीश चंद ने अरविंद पर तेज धार दरार से हमला कर दिया। इससे अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाँव के लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया था। यहां तक कि आरोपी ने अपने कपड़े भी जला दिए हैं। पुलिस की तरफ से इस मामले में अन्य धारा को भी जोड़ा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर SP SR राणा ने बताया, पुलिस ने हत्या के मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस जगदीश चंद में जो अक्यूज है, जिसकी एज जो है 57 ईयर है, इसने एक तेज धार हथियार से दरार से इस व्यक्ति के ऊपर अटैक किया और उसके दोनों हाथ चॉप किए, पूरी तरह से काट दिए और साथ में एक और इंजरी जो थी, सीरियस इंजरी, उसके कंधे के पास में उसको चोट पहुंचाई। और यही कारण जो है वो अरविंद की मौत का लगता है। हालांकि अभी तक हम इसकी पोस्टमार्टम जो है वो हॉस्पिटल से करवाने जा रहे हैं और जो असल मौत का कारण है उन डॉक्टरों से भी इस बात को जांचेंगे। हाल ही में प्रदेश भर में पेश आए सड़क हादसों में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इसी कड़ी में अब एक और दर्दनाक हादसा जिला शिमला के रामपुर में पेश आया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जिला शिमला के रामपुर थाना के अंतर्गत पाट के पूना क्रशर पॉइंट के पास पेश आए सड़क हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात गांव जनथल से कुछ लोग पाट गांव में विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है जब वे पूना क्रशर पॉइंट पर पहुंचे तो चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और कार सड़क से 100 मीटर नीचे गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक सहित एक अन्य सवार को घायल अवस्था में खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की पुष्टि करते हुए SDPO रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल पुलिस ने नशा माफिया पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पांवटा पुलिस ने जहां जंगल में छापेमारी कर 100 लीटर लाहन पकड़ी है, वहीं बहराल नाके पर नशीले कैप्सूल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सिरमौर पुलिस ने नशे के तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में पौंटा साहिब के तहत माजरा पुलिस ने खैरी नजदीक पंचपहिया जंगल में एक शराब की भट्टी में लगभग 100 लीटर लाहन नष्ट की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जंगल में एक चलती भट्टी के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ पाया। पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने अवैध शराब बनाने की सामग्री को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पौंटा पुलिस ने गुरुवार देर रात बहराल नाके पर नाकेबंदी के दौरान 2 लोगों को 200 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाके के दौरान देर रात एक बाइक को हरियाणा से पौंटा आते हुए जांच के लिए रोका। इस दौरान बाइक की तलाशी के दौरान डिक्की में पॉलीथीन बैग से ट्रामाडोल के 20 स्ट्रिप्स यानी 200 कैप्सूल बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश भर में जारी सियासी सरगर्मियों के बीच धर्मशाला में भाजयुमों के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इस शिविर का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैं भाजपा में हूं के बजाय मैं भाजपा हूं का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में धर्मशाला के होटल ट्रांस में भाजयुमों ने अपनी 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। उद्घाटन सत्र में JP नड्डा ने जनसंघ के दिनों से भाजपा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। सुशासन नामक भाजयुमों की पत्रिका का भी नड्डा ने यहां विमोचन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने युवा मोर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शीर्ष पर हमेशा जगह होती है। अपनी लगन मेहनत से आप उस जगह को भर सकते हैं। अपने अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने व आपका मार्गदर्शन करने के लिए ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। मैं भाजपा में हूँ के बजाय मैं भाजपा हूँ का विश्वास प्रत्येक भारतीय व प्रत्येक संगठन के कार्यकर्ता के व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। ये आत्मविश्वास आपको और आपकी पार्टी को राष्ट्र हित में निस्वार्थ भाव से काम करने की ताकत देता है। विनय सहस्त्रबुद्धे राज्यसभा सांसद और अध्यक्ष ICCR ने भाजपा की विचारधारा पर एक सत्र लिया। दूसरे सत्र में बीजेपी संगठन के काम करने का तरीका विषय पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं भाजयुमो प्रभारी भाजयुमो तरुण जुग ने अपने विचार रखे। दिन के अंतिम सत्र में हमारा विचार परिवार विषय राष्ट्रीय प्रभारी मुरलीधर राव ने लिया। भाजयुमो हिमाचल प्रदेश की कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों व सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रशिक्षण कार्यशाला सत्र में भाग लिया। चुनावी वर्ष होने के चलते भाजपा कांग्रेस सहित आम आदमी के कई बड़े नेता हिमाचल के दौरे पर दौरे कर रहे हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर कुल्लू पहुंचे। यहां उन्होंने एक रोड शो में भाग लेने के दौरान लोगों को भाजपा की नीतियों के बारे में भी बताया। पेश है ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को भूंतर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ देर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का गाड़ियों का काफिला कुल्लू की ओर रवाना हो गया। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दोपहर 2 बजे के बाद कुल्लू पहुंचे। कॉलेज गेट से लेकर रथ मैदान तक रोड शो हुआ। कॉलेज गेट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका कुल्वी परंपरा के अनुसार स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के विकास के लिए किए गए कार्यों को लोगों के समक्ष रखा, साथ ही अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में फिर भाजपा सरकार आएगी। केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने हिम ऊर्जा विभाग के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले बिलासपुर जिला को चुना है। प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाके अब सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। केंद्र सरकार इन इलाकों में रोशनी पहुंचाने का काम करेगी। इसके तहत केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC ने प्रदेश के ऊर्जा विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बिलासपुर जिला से होने जा रही है।
एमओयू के तहत बिलासपुर की 6 पंचायतों को सबसे पहले सौर ऊर्जा की रोशनी मिलेगी। इन पंचायतों में 83 लाख रुपए की लागत से 500 लाइटें लगाई जाएंगी। ये लाइटें ऊर्जा विभाग मुहैया करवाएगा, जबकि इन्हें स्थापित करने की जिम्मेदारी REC की होगी। ऊर्जा विभाग और REC के मध्य हुई मंत्रणा में 2000 सोलर लाइट से इस अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव विभाग की तरफ से रखा गया था, लेकिन REC ने पहले चरण में 500 लाइट को ही मंजूरी दी है। चुनी गई पंचायतों के एक गांव में 20 लाइटें लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के नालागढ़ बद्दी 4 लेन निर्माण की जद में आ रही वन विभाग की 7.50 बीघा भूमि के लिए परमिशन भारत सरकार से मिल गई है। इस भूमि से जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने ही पेड़ स्वदेश प्रजाति के वन विभाग की देखरेख में लगाए जाएंगे। नालागढ़ बद्दी 4 लेन निर्माण की जद में आ रही वन विभाग की भूमि के लिए स्टेज 1 की परमिशन भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिल गई है। नालागढ़ पुलिस स्टेशन के नजदीक 4 लेन में आ रही करीब 7.50 बीघा जंगलात भूमि की परमिशन मिल गई है। नहाई द्वारा स्टेज 1 की औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्टेज 2 की इजाजत मिलेगी और इसके बाद इस भूमि पर कार्य शुरू हो जाएगा। विभाग के मुताबिक इस भूमि में जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने ही पेड़ स्वदेश प्रजाति के वन विभाग की देखरेख में लगाए जाएंगे। वहीं नालागढ़ से बद्दी तक अधिक आबादी वाले स्थानों में डायवर्जन रोड बनाए जा रहे हैं। DFO नालागढ़ यशोदीप सिंह ने कहा कि 4 लेन में आ रही जंगलात भूमि के लिए स्टेज 1 की परमिशन मिल गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। माइनिंग ऑफिसर के अपहरण व पुलिस जवान के साथ खूनी संघर्ष मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फिर हिली चंबा की धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.5 आंकी गई भूकंप की तीव्रता, लोगों में दहशत का माहौल। चंबा में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। शिमला के कृष्णा नगर में स्टोव फटने से एक झुलसा, गंभीर हालत में PGI रेफर। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।